गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है हम लोगों को द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जिसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करना था, आज उसी में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोगों को जानना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहता है कि स्पष्ट रूप से इसका एक्सप्लेनेशन दें, वर्णन करें कि कल्चर और सभ्यता और संस्कृति के बीच के डिफरेंस को क्लियरली स्पष्ट रूप से वर्णन करें, समझाएं। तो आइए लिखते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन के डिफरेंस को। लिखेंगे कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन cannot be cut off, cannot be cut off into two parts clearly, into two parts clearly. But whatever we think is culture and whatever we do in civilization but in fact we cannot do anything, we cannot do anything without thinking, without thinking. Okay? According to नेक्स्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर कल्चर इज a complex of many strands of varying importance.
and vitality and civilization is the organization of society which creates the condition of culture of society. According to him, there can be therefore be no culture without civilization. But there may be civilization which has not yet developed its culture. In short, we can say that culture relates with the thought of mind, but civilization represent physical state. तो ये रहा आपका 3 नंबर का आंसर कि सिविलाइजेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या अंतर है, इसी को समझाना था, इसी को एक्सप्लेन करना था 3 नंबर क्वेश्चन में। इसलिए यहाँ पे लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि कल्चर जो है वो थॉट ऑफ माइंड के साथ होता है, रिलेट्स होता है, ठीक है ना, अपने मन के विचारों के साथ वो संबंध रखता है, बल्कि
सिविलाइजेशन जो है रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट को, भौतिक दशा को। यही डिफरेंस है कल्चर और सिविलाइजेशन में। तो ये रहा 3 नंबर का आंसर, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद से जो है 4 नंबर से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।